great performance by Lahore Qalandars. The way they came back in this tournament, winning 5 matches of their last 6 matches, और जिस तरीके से लाहौर कलंदर ने कमाल की क्रिकेट खेलते हुए फाइनल के अंदर जगह बनाई है, दैट स्पीक्स द वॉल्यूम ऑफ दिस टीम। और शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के अंदर 4 सीजन्स के अंदर लगा, जो पिछले 4 सीजन हुए उसमें से तीसरा फाइनल लाहौर कलंदर की टीम जो है वो खेलने लगी है। व्हाट दैट टेल्स यू दैट शाहीन शाह अफरीदी इज ए गुड लीडर, नो डाउट अबाउट इट। और उसके साथ साथ सलमान मिर्जा, व्हाट अ सरप्राइज पैकेज ही हैज बीन इन दिस टूर्नामेंट। वो सलमान मिर्जा जो कि मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट बेंच के ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन जब खेलना शुरू किया है तो क्या खूब खेल रहे हैं। और उसके साथ साथ नईम, मोहम्मद नईम, oh my god, how fabulous opener he has been for लाहौर कलंदर्स। अगर आप देखें तो लाहौर कलंदर के लिए फखर जमान का रोल अपने आप में शानदार है। शाहीन शाह अफरीदी, उनकी मैं बात करता हूं अभी वीडियो के अंदर, हारिस रऊफ का रोल अपने आप में शानदार है, लेकिन जो परफॉर्मेंसेज मोहम्मद नईम की विद द बैट और सलमान मिर्जा की विद द बॉल आ रही है, दिस इज समथिंग ब्रिलियंट। मतलब एक टीम को उठाने के अंदर जो इन दोनों खिलाड़ियों का किरदार है लाहौर कलंदर को उठाने के लिए, वो अपने आप में शानदार है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि लाहौर कलंदर जो कि वॉर से पहले जो लाहौर कलंदर के बाद खिलाड़ी थे, लाइक्स ऑफ डैरल मिचेल, लाइक्स ऑफ सैम बिलिंग्स, लाइक्स ऑफ सिकंदर रजा, आप अपने 3 मेन प्लेयर्स को जो क्या कि प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, जो कि आपके ओवरसीज क्रिकेटर्स थे, एक तरीके से आप ये कहो ना कि द कोर ऑफ देयर ओवरसीज प्लेयर्स इन्होंने लूज किए। फिर अगर आप देखें तो आज रिशाद हुसैन बेशक से खेले, लेकिन जो पिछला मैच कराची के खिलाफ लाहौर ने जीता था उसके अंदर तो रिशाद हुसैन भी नहीं थे। तो आपके चारों के चारों ओवरसीज प्लेयर्स जो कि प्रीवियसली आपके लिए खेल रहे थे, आपको सबको बदलना पड़ा। आपने बनुका राजा पक्सा को अपनी टीम के अंदर डाला, आपने कोशाल परेरा को अपनी टीम के अंदर डाला, बट दिस टीम लुक्स अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ डैरल मिचेल, इन द एब्सेंस ऑफ सिकंदर रजा एंड सैम बिलिंग्स, इन्होंने अपने आप को गिरने नहीं दिया। और खास तौर पर हमेशा एक बात याद रखें कि जो आपके लोकल्स होते हैं ना, वही आपको टूर्नामेंट जितवाते हैं। एंड द लोकल्स ऑफ लाहौर कलंदर्स आर डूइंग रियली वेल इन दिस टूर्नामेंट। अ वेरी गुड स्पेल ऑफ बॉलिंग बाय शाहीन शाह अफरीदी टुडे। मतलब आज शाहीन अफरीदी की बॉलिंग को देखकर लगा कि द शाहीन अफरीदी ऑफ ओल्ड हमें देखने को मिला। 3 ओवर 3.1 ओवर के अंदर 3 रन 3 विकेटें। और सबसे बड़ी बात यह कि शाहीन शाह अफरीदी ऑन सॉन्ग दिखाई दिए विद द न्यू बॉल टुडे। क्या फैबुलस ओपनिंग ओवर करवाया था शाहीन शाह अफरीदी ने। और उसके बाद जिस तरीके से आज उन्होंने एक मेडन ओवर भी कराया, मतलब मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम मैंने शाहीन शाह अफरीदी को कब मेडन ओवर करवाते हुए देखा था, लेट अलोन T20 क्रिकेट, इवन इन वनडे क्रिकेट। मुझे नहीं याद कि शाहीन शाह अफरीदी को मैंने लास्ट टाइम कब मेडन ओवर करवाते हुए देखा था, इवन इन टेस्ट क्रिकेट एज वेल, इवन यू कैन ऐड टेस्ट क्रिकेट एज वेल। लेकिन आज शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी नहीं बल्कि बहुत शानदार गेंदबाजी की। और स्पेयर थॉट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। आपको पता है कि क्रिकेट के अंदर एक बात कही जाती है कि इन द बिग टूर्नामेंट इट्स नॉट द वे यू स्टार्ट, it's the way you end the tournament that is matter. Islamabad United winning 5 matches on the trot. अपने पहले 5 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन्होंने 10 लगातार जीत हासिल की थी, क्योंकि 5 मैचेस उन्होंने पिछले साल के लगातार जीते थे और चैंपियन बने थे वो। और पहले 5 मैचेस इस साल के, तो लगातार 10 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते थे। लेकिन हु वुड हैव थॉट, कौन ये सोच सकता था कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि पहले 5 में से 5 मैचेस जीत गए, अगले 7 मैचेस में से इस टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ 1 मैच जीता है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, विच इज सरप्राइजिंग, रियली सरप्राइजिंग यार। कि वो टीम जो कि इब्तिदा के 5 में से 5 मैचेस जीती है, वो अगले 7 में से सिर्फ 1 मैच जीती है और एट दी एंड टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। बट वेल प्लेड बाय लाहौर कलंदर यार, रियली वेल प्लेड। मतलब आज का मैच जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को आउट प्लेड किया, वो तो अपनी जगह है, लेकिन इससे पहले जो कल कराची किंग्स को हराया था, आप कराची किंग्स को अगर उठा के देखें तो दे वर द पावर हाउस ऑफ दिस टूर्नामेंट। टू मी दे हैव गॉट द कॉम्बिनेशन। आप देखें ना, उनका जेम्स विल्स भी उनके पास था, उनका डेविड वार्नर भी उनके पास था। मतलब एक कराची किंग्स, वो इवन टिम साइफर्ड भी उनके पास है। कराची किंग्स वो टीम थी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा टूर्नामेंट रुकने का। उनके सारे के सारे जो एस थे वो उनके पास थे, जो उनके मेन मार्की क्रिकेटर्स थे वो उनके पास थे। बट उसके बावजूद जो कल लाहौर कलंदर ने कराची किंग्स को हराया था ना, आई थिंक दिस वाज द बिगर विक्ट्री। मेरी नजर में आज के मैच से बड़ी जीत कल की थी जो कराची किंग्स के खिलाफ लाहौर कलंदर ने हासिल की। बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड दे वर लुक डिजेक्टेड।
अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें तो ये मेसी दिखाई दे रहे थे, ये बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। इनको हराना शायद लाहौर के लिए उतना मुश्किल था भी नहीं जितना मुश्किल कराची को हराना था, बट दे बीट कराची यस्टरडे एंड क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिवली एज वेल। रन चेस किया था, काफी बड़ा रन चेस किया था लाहौर कलंदर ने कराची किंग्स के खिलाफ भी। और लाहौर कलंदर के जो सबसे बड़ा खास है वो उनके ओपनर है, या तो फखर जमान का बल्ला चलता है या मोहम्मद नईम का बल्ला चलता है, और दोनों में से दोनों खिलाड़ी एक ना एक मैच के अंदर चलते हैं। मतलब अगर एक मैच के अंदर फखर का बल्ला चलता है तो अगले मैच के अंदर नईम का बल्ला चलता है, और ये गेम को साइड पे कर देता है। आज भी अगर आप नईम को देखें तो 25 गेंदों के बाद 50 रन, मतलब दैट वाज रियली एन ऑसम नॉक, कमाल की नॉक थी। और फिर नीचे से आके रही सही कसर जो है वो कौशाल परेरा ने पूरी कर दी। मतलब कौशाल परेरा ने 50 बनाई है आज अपनी एचबीएल पीएसएल की फर्स्ट एवर 50 बनाई है। लेकिन देखें व्यूअर्स, टू बी ओवरऑल अगर आप देखें तो शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी शानदार दिखाई दे रही है। रिशाद हुसैन, मैंने आप लोगों को याद होगा कि टूर्नामेंट के इब्तिदा में, बिगिनिंग ऑफ द टूर्नामेंट, मैंने ये कहा था कि लाहौर कलंदर हैव गॉट द पोटेंशियल टू विन दिस टूर्नामेंट, क्योंकि हमेशा आप एक बात याद रखें कि लाहौर कलंदर के पास हमेशा अच्छी टीम होती है। जो एक वाहिद चीज लाहौर कलंदर लैक करता है वो ये होता है कि उनके पास एक जेन्युइन स्पिनर नहीं होता। आप देखें जब जब उनके लिए राशिद खान खेले हैं, दे लुक अ डेंजरस टीम। जब जब इनके लिए संदीप लंबी चेन्नई खेले हैं, ये दे लुक्स अ डिफरेंट टीम। लेकिन जब कभी भी ये एक पक्का स्पिनर अपने पास नहीं रखते तो ये फंसते हैं। लेकिन इस साल लाहौर कलंदर ने रिशाद हुसैन की सूरत में, अ मैन फ्रॉम बांग्लादेश, लेगी फ्रॉम बांग्लादेश, अच्छी चॉइस की थी। और आज आप देखो ना, 3 विकेटें रिशाद हुसैन ने लेके दी और की विकेटें लेकर दी हैं। क्रूशल समय के ऊपर रिशाद हुसैन ने विकेटें लेकर दी है। वैसे खैर बाय द वे, ऊपर से जो सलमान मिर्जा ने जो कमर तोड़ दी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और शाहीन शाह अफरीदी ने जो कमर तोड़ दी थी, उसके बाद वैसे आसान हो गया था मैच खैर बाय द वे आज लाहौर कलंदर के लिए। बट वेल डन टू लाहौर कलंदर एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ओवर द मून टुडे। मतलब मेरी जो अपने शहर की टीम है, जब आपके अपने शहर की टीम जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए, मतलब मैं आज सोच रहा था कि यार क्रिकेट के बारे में कहा जाता है क्रिकेट इज द फनी गेम। मैं ये सोच रहा था कि यार लाहौर कलंदर प्रूफ कर रही है दुनिया को ये कि क्रिकेट इज द फनी गेम। पहले 4 सीजन, मतलब ड्रोने ख्वाब से भी कुछ बढ़कर अगर कोई लफ्ज हो सकता है तो वो थे लाहौर कलंदर के लिए पहले 4 सीजन। लेकिन उसके बाद अगले 6 सीजन के अंदर ये गालिबन लाहौर कलंदर का चौथा फाइनल है, और लास्ट 4 सीजन के अंदर तीसरा फाइनल है ये लाहौर कलंदर का। और बाय द वे एक और बात आपको बता दूं कि पिछले जो 2 फाइनल्स लाहौर कलंदर ने जीते हैं, जो खेले हैं वो दोनों जीते हैं। और अब देखते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स, ऑल्दो कोयटा ग्लैडिएटर्स इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट ऑपोजिशन, उनकी टीम जो है वो वेल इन बैलेंस दिखाई दे रही है, उनके खिलाड़ी जो है वो इन फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। आप देखें फहीम अशरफ की फॉर्म देखें, मोहम्मद आमिर की फॉर्म विद द बॉल, फिर उनका जो वो बॉलर है जिसका मैं अक्सर ही नाम भूल जाता हूं, तारिक बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। तारिक और अबरार का जो कॉम्बो बना हुआ है स्पिन बॉलिंग में, वो बहुत शानदार है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। फिर आप उनकी बैटिंग को अगर आप उठा के देखें तो जो रोल उनका जो पास जो न्यूजीलैंडर है उनके पास, वो कमाल का है। फिर उसके बाद अगर आप देखें पाकिस्तानी तो जो हसन नवाज है वो शानदार है। मतलब ओवरऑल कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइनअप जो है ना, और जो टीम है ओवरऑल, जो उनकी टीम है वो बैलेंस टीम दिखाई दे रही है। बट इन फ्रंट ऑफ लाहौर कलंदर आई थिंक लाहौर कलंदर हैव एन अपर हैंड ओवर कोयटा ग्लैडिएटर। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो लाहौर कलंदर है, एक तो पहली बात तो ये कि क्रिकेट के बारे में कहा जाता है इट्स अ गेम ऑफ मोमेंटम। इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले 5 जीता, लेकिन उसके बाद मोमेंटम उनके हाथ से गया। दुनिया ने नतीजा देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड किस तरीके से टूर्नामेंट से बाहर हुआ। और लाहौर कलंदर दे आर पीकिंग एट द राइट टाइम, लास्ट 6 में से 5 मैचेस जीते हैं लाहौर कलंदर ने। ये अपने आप में जो है वो बहुत कमाल की चीज है लाहौर कलंदर के लिए। और जो एक मैच हारा भी है वो कराची किंग्स से हारा था, आखिरी 3 ओवर के अंदर 45 रन कंसीड कर दिए थे, नहीं तो वो मैच भी लाहौर कलंदर जीत रहा था ग्रुप स्टेज के ऊपर। तो लाहौर कलंदर मुझे लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर एडवांटेज हासिल होगा लाहौर कलंदर को। एक चीज और भी है ना, फाइनल लाहौर के अंदर हो रहा है, तो जो क्राउड का सपोर्ट होगा वो भी लाहौर कलंदर के लिए होगा। भाई साहब, शायद मैं भी आप लोगों को ग्राउंड में दिखाई दूं, शायद मैं भी लाहौर कलंदर का मैच देखने के लिए ग्राउंड पर जाऊं। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।